होई व्रत कथा। आज हम सुनाएंगे आपको होई व्रत कथा, जो करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम सुनाते हैं आपको होई व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र 7 बहुएं थी तथा एक पुत्री थी। दीपावली के कुछ दिन पहले कार्तिक वदी आठों को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोदने गई। जहाँ वे सब मिट्टी खोद रही थी, वहीं एक स्यों की माद थी। मिट्टी खोदते समय खुरपी लगने से ननद के हाथ से स्यों का बच्चा मर गया। इस पर स्यों माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। इस पर ननद ने अपनी भाभियों से कहा कि आप में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने तो साफ इनकार कर दिया, मगर सबसे छोटी 7वीं भाभी सोचने लगी, यदि मैंने ऐसा कोख ना बंधवाई तो मेरी सास नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले उसकी छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके पुत्र होवे, वे 7वें दिन ही मर जाए। इस पर एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है कि मेरी संतान उत्पन्न होते ही 7वें दिन क्यों मर जाती है। इस पर पंडित ने कहा, तुम सुरहरी गाय की पूजा करो, सुरहरी गाय माता ही तुम्हारी भली करेंगी। इस पर जब तेरी कोख खुल जाएगी तो तेरा बच्चा भी जी उठेगा। पंडित के ऐसा बताने पर छोटी बहू रोज सवेरे उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कराती। सुरही गौ माता ने विचार किया कि आजकल कौन ऐसा कर रहा है, रोज सवेरे मेरी इतनी सेवा कौन कर रहा है, एक दिन देखना चाहिए। ऐसा विचार कर गौ माता तड़के सवेरे ही देखने के लिए उठ गई तो देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे जगह जगह की सफाई कर रही है। इससे प्रसन्न होकर सुरही गौ माता ने उसे कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। साहूकार की बहू बोली, हे सुरही साहूकार की बहू बोली, हे सुरही गौ माता, स्रोंग मैया ने भाली है, उन्होंने मेरी कोख बांधी है, आपसे उनकी कोख छुड़वाना चाहती हूँ। इस पर गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भ्याली के पास उसको ले चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगी। थोड़ी देर में एक सर्प आया, उसी पेड़ के नीचे गरुड़ के पक्षी के डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सर्प को मारकर उसी जगह दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आया, वहां खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगा। इस पर वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को सांप से डसने से बचाया है, ये देखो, ये रहा मरा हुआ सांप। गरुड़ पक्षी सर्प को देखकर सारी बात समझ गई, बोली, तुमने सर्प को मारकर मेरे बच्चे के प्राण बचाए हैं, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। वह बोली, मुझे 7 समुंदर पार स्यों माता के पास जाना है, तुम मुझे उनके पास पहुंचा दो। इस पर गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़कर स्यों माता के पास पहुंचा दिया। उन्हें देखकर स्यों माता बोली, आओ बहन, तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर बोली, मेरे सिर में तो बहुत जुएं पड़ गई हैं, इन्हें निकाल दो। इस पर सुरहरी गाय ने साहूकार की बहू से कहा, स्यों माता की जुएं निकाल दो। इस पर स्यों माता ने कहा, तुमने मेरे सिर की 7 बार सिलाई डालकर सफाई की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारे 7 बेटे हुए और 7 बहुएं हों। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्यों माता बोली, क्यों, क्या बात है, ऐसा क्यों नहीं है। इस पर उसने कहा, यदि आप मुझे वचन दो तो मैं सारी बात बतला दूँ। वह बोली, जाओ, वचन दिया, सच सच कहो, वचन से विमुख हो मैं धोबी कुंड की कंकरी बनूं। इस पर साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंद पड़ी है। इस पर स्यों माता बोली, अरे अब पहचान ली मैंने तुम्हें, तूने तो सचमुच मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, पर अब वचन दिया है तो क्या करूं।
जा, तेरे 7 पुत्र हुए और 7 बहुएं हों। तुम अपने घर जाकर व्रत उद्यापन करना, 7 ओई बनाना, 7 कढ़ाई करना। सौ माता का आशीष लेकर वह अपने घर तो चली आई। वहां देखती है कि पहले से ही उसके 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। वे बड़ी प्रसन्न हुई। उसने 7 ओही बनाकर 7 उद्यापन किए तथा 7 कढ़ाई की। दीपावली के दिन उसकी जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी से पूजा कर लीजिए, कहीं हमारी पूजा से पहले ही छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। इसके कुछ देर बाद जेठानियां अपने बच्चों को वहां भेजती हैं कि जाओ जाकर देख के आओ, छोटी चाची की अभी रोने से आवाज़ क्यों नहीं आ रही, वे क्यों अपने बच्चों को याद करके रो क्यों नहीं रही। टी के घर से लौट कर आए बच्चों ने बताया कि चाची होई मान कर रही है, खूब उद्यापन कर रही है। इस समाचार को सुनकर उसकी जेठानियां भागी भागी गई उसके पास और पूछने लगी, तुमने अपनी कोख बंधवा ली थी, फिर कैसे छुड़वाई। क्या कहूँ, पर इतना ज़रूर कहती हूँ कि मेरी कोख स्यौ माता ने खोल दी है। ये सब उन्हीं की कृपा है। मैं अब उनका व्रत करूंगी, उद्यापन भी कर रही हूँ। स्यौ माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही सबकी कोख खोलना, हमारी भी कोख खोलना, कहने वाले की कोख खोलना और हमारे सारे परिवार का भी हुक्कान भरने वाले की भी कोख खोलना। इस व्रत को विधि विधान सहित करने वाले से संतानहीन माताओं को संतान प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद व्रत का उद्यापन अवश्य करें। जय होई माता की।